आगे वाले जो क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 7.3 के कोई भी एग्जाम्पल हो या फिर अपन को एक्सरसाइज 7.3 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हो, उसमें अपन को ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज अपन को आनी चाहिए, ठीक है, जो आपने क्लास 11th क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पे 7.3 के लिए जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो तो ये हो गए, मेन ये दो फॉर्मूले हो गए, सबसे ज़्यादा ये वाला यूज करेंगे अपन, कौन सा, cos 2x का, ठीक है। cos 2x इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक और होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। क्लियर है, वीडियो चालू होगी देखना, देखो, ठीक है। सो यहाँ पे इस प्रकार से ये फॉर्मूला होगा। सिमिलरली sin 2x का होता है 2 sin x cos x और 2 tan x अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो ये sin 2x के फॉर्मूला होगा। tan 2x का इतना ज़्यादा खास यूज नहीं होगा, इनका ज़्यादा खास यूज है। आगे ना बात समझ में क्लियर है। और सुनो ध्यान से, एक जो tan 3x का लिखा, sin 3x cos 3x tan 2x, सबके फॉर्मूले यहाँ पे लिख के हमने आप लोगों को दे रहा है, ठीक है। और ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन में एक्सरसाइज के कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन में आपको केवल यही फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, ये वाले, ये, ठीक है। कि cos x प्लस cos y इक्वल टू क्या होता, 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2। याद होने चाहिए आप लोगों को ये फॉर्मूले, अगर आपको याद नहीं है फॉर्मूले तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। रट लो इन फॉर्मूलाज को, याद कर लो, ठीक है। जैसे मान लो cos a प्लस cos b क्या होता, यहाँ पे भी cos है, यहाँ पे भी cos है, दोनों प्लस में लिखे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा 2 cos x प्लस बाई अपॉन 2 और cos x माइनस बाई अपॉन 2। यहाँ पे भी cos, यहाँ पे भी cos, दोनों को प्लस करके 2 से अपन ने डिवाइड कर दिया। आई बात समझ में कि नहीं आई। यहाँ पे देखो क्या लिखा, cos x माइनस बाई, तो cos x प्लस बाई में cos cos था, cos x माइनस बाई में क्या आ गया, साइन और साइन, और बस आगे माइनस का साइन लग गया, तो cos x माइनस cos बाई क्या हो जाएगा, माइनस के 2 साइन एक्स माइनस के 2 साइन एक्स प्लस बाई अपॉन 2 एक्स माइनस बाई अपॉन 2, बाकी सेम है, बस cos की जगह पे साइन हो गया और माइनस साइन आगे लग गया, ठीक है। तो इनको एक बार हम पढ़ के इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों को एक थोड़ा सा पैटर्न मिल जाएगा याद करने के लिए, ठीक है ना। और आप जब याद करोगे तो आसानी से याद भी हो जाएंगे, समझ में आगे बात। जब अपन बार बार लगाएंगे इन क्वेश्चंस को, आप ये लोगों से हम पूछेंगे, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद भैया साइन एक्स प्लस साइन वाई क्या होता, तो साइन एक्स प्लस साइन वाई में क्या हो जाएगा, देखो अगर साइन एक्स और साइन वाई को प्लस करना, ठीक है, तो यहाँ पे 2 साइन एक्स प्लस बाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस बाई अपॉन 2। अगर कॉस और कॉस को प्लस करते या तो दोनों कॉस आते, प्लस का साइन लगा, अगर माइनस का साइन लगा होता तो आगे माइनस लगा के दोनों साइन हो जाते, है ना। और जब अपन साइन और साइन को प्लस करते, अगर बीच में प्लस है तो एक पहले साइन फिर कॉस, अगर बीच में माइनस है तो पहले कॉस फिर साइन, चारों फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए खाली। होगा याद कि नहीं होगा, फिर से सुन लो दोबारा। अगर कॉस ए और कॉस बी को प्लस करना है, ठीक है, अगर बीच में कॉस मतलब कॉस एक्स और कॉस वाई के बीच में प्लस का साइन लगा तो क्या होगा, यहाँ पे भी कॉस रहेगा, यहाँ पे भी कॉस रहेगा, बाकी एक्स प्लस बाई अपॉन 2 एक्स माइनस बाई अपॉन 2 तो अपन सेम कर ही रहे, ठीक है। और 2 आगे लगा, अगर माइनस साइन लगा तो माइनस आगे आ जाएगा, कॉस की जगह पे साइन, कॉस की जगह दोनों जगह साइन साइन आ जाएंगे, क्लियर। और साइन में क्या होता, साइन एक्स प्लस साइन बाई क्या होता अपना, साइन एक्स प्लस साइन बाई क्या होता, आगे तो 2 लगते हैं अपन, और यहाँ पे पहले साइन फिर कॉस, अगर प्लस लगा तो पहले साइन फिर कॉस, अगर माइनस लगा तो पहले कॉस फिर साइन, पहले साइन फिर कॉस प्लस में, अब माइनस है अगर तो पहले कॉस फिर साइन। तो इस प्रकार से अपन ने 4 फॉर्मूले भी हाली याद कर लिए, ठीक है। याद हो गया सबको, याद हो गए, हाँ। इसके बाद जब रिवाइज करोगे 1-2 बार और जब बार बार क्वेश्चंस में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये हैं फॉर्मूले 2 cos x cos y, क्या लिखा, 2 cos x cos y, इन वाले फॉर्मूलाज का बहुत ज़्यादा यूज होगा क्वेश्चन के अंदर। 2 cos x cos y, तो यहाँ पे क्या आएगा इसका, cos x प्लस वाई प्लस में cos x माइनस वाई, दोनों cos थे, दोनों cos हैं, है कि नहीं। अगर दोनों cos हैं, आगे 2 लिखा हुआ है तो क्या आ जाएगा, cos x प्लस वाई, बीच में प्लस और cos x माइनस, दोनों cos cos, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे साइन एक्स साइन बाई है तो आगे माइनस लगा होगा, माइनस के 2 साइन एक्स साइन बाई। अगर आपको केवल इतना सा फॉर्मूला चाहिए तो -2 को उधर ट्रांसपोज कर दो, तो पूरे के अपॉन में -2 आ जाएगा, समझे। तो अपन अपने हिसाब से फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं कि अपन को इतना फॉर्मूला लगाना है कि 2 को वहाँ पे भेज दो उस साइड। कहने का मतलब हमारा ये है कि जैसे 2 cos x cos y लिखा हुआ है, ठीक है, आपको केवल cos x cos y का फॉर्मूला चाहिए, सो 2 को वहाँ पे भेज दो, सो क्या हो गया, cos x cos y का फॉर्मूला क्या हो गया, cos x प्लस वाई प्लस में cos x माइनस वाई और होल अपॉन 2, ठीक है। या फिर यहाँ पे अपन आगे 1/2 लिख सकते हैं, यहाँ पे ना लिखो, क्लियर है।
क्लियर है। सिमिलरली अगर साइन एक्स साइन वाई लिखा, कॉस एक्स कॉस वाई था तो कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, माइनस आगे लगा, साइन एक्स साइन वाई लिखा तो क्या लग जाएगा बीच में, माइनस लग जाएगा, और साथ में कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस है, बस प्लस की जगह क्या होगा माइनस, अगर कॉस की जगह साइन, कॉस की जगह साइन, तो पूरा फॉर्मूला सेम है, बस आगे माइनस लग गया यहाँ पे अगर माइनस लगाता और साइन साइन लिखा था तो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर साइन एक्स कॉस वाई है, साइन एक्स पहले लिखा, कॉस वाई बाद में लिखा, साइन एक्स पहले लिखा और कॉस वाई बाद में लिखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई और साइन प्लस में साइन एक्स माइनस वाई। अगर कॉस पहले लिखा, कॉस एक्स पहले लिखा, साइन वाई बाद में लिखा तो क्या आ जाएगा, बस बीच में माइनस साइन लग जाएगा, बाकी सेम, ठीक है। फिर 2 साइन एक्स कॉस वाई क्या हो जाएगा, साइन पहले है कॉस बाद में तो साइन एक्स प्लस वाई प्लस में साइन एक्स माइनस वाई, अगर यहाँ पे कॉस पहले है साइन बाद में तो क्या लिख दोगे साइन एक्स प्लस वाई माइनस में साइन एक्स माइनस वाई। क्लियर। तो हम इन फॉर्मूलाज को आप लिख लो, ठीक है, इनको तो आप लिख ही लो, अभी हम पूछेंगे आप लोगों से, तो आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है ना। जल्दी से राइट डाउन करो, ये 8 फॉर्मूले हैं, 8 फॉर्मूले अभी हारी राइट डाउन करो अपनी कॉपी के ऊपर। तो चलो समझो यहाँ पे, तो ये फॉर्मूले हो गए आप लोगों के। हाँ बाकी लोग चले आओ घर पे, जा छुट्टी है आप लोगों की। बात नहीं करो, निकाल ले, निकल जाएंगे, दे देंगे अभी, ठीक है। समझो यहाँ पे ध्यान से। तो अब एक काम करेंगे अपन, एक्सरसाइज करेंगे अपन, कौन सी, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं 7.3। कुछ एग्जाम्पल्स इसके बाकी हैं। देखो आप लोगों को एक काम करना है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, एग्जाम्पल्स बुक में सॉल्व हैं, तो एक काम करना, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो वैसे ही सिमिलर वे में अपन को एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना, तो हम एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं, और एग्जाम्पल्स आप लोग घर से लगाना। अगर जो भी एग्जाम्पल आपको ना आए वो हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक है, एक बार लेकिन लगाना, जो भी आपको नहीं आएगा वो हम बता देंगे, ठीक है। आगे समझ में कि नहीं आगे, क्योंकि सेम वही है, देखना है यहाँ पर ध्यान से। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, एक्सरसाइज कौन सी है 7.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला। आप लोगों को बातें नहीं करना बिल्कुल भी, बॉयज यहाँ पे देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 2x प्लस में 5, अपन को इसका करना है इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, ये आई फंक्शन हो गया, ठीक है। अब आप साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का इंटीग्रेशन करना, तो क्या आपको साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है, क्या आपको साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आता, नहीं आता। तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे एक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, ठीक है। हम जानते हैं cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, होता क्या नहीं। तो अगर हम 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर लेके आ जाएं तो 2 साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगा 1 cos 2x गया वहाँ पे, तो माइनस के cos 2x। कोई डाउट है किसी को, क्लियर है। माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे आए तो प्लस का हो गया, 1 का 1 लिख दिया, cos 2x वहाँ पे गया तो माइनस का cos 2x हो गया। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आएगी 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में, तो 2 पहुँच गया डिवाइड में, एक फॉर्मूला बन गया। कई जगह पे अपन साइन स्क्वायर की जगह पे इसी वाले फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं, जहाँ पे भी अपन को साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा वहाँ पे अपन ये वाला फॉर्मूला लगा के पुट कर देंगे, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को क्यों लगाया, क्योंकि इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, समझे क्या नहीं समझे। अब ध्यान से सुनना हम क्या कह रहे हैं, जैसे अगर हम साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे ये लिख दें, लिख के दिखाएं पहले, यहाँ पे था अपना साइन स्क्वायर, इसको एक्स मान लो, क्या मान लो इसको एक्स, तो हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू, अपन पहले लिखो सिंस साइन स्क्वायर, केवल हम किसकी बात कर रहे हैं, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 की बात कर रहे हैं, इसको हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2, और x की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे x लिखा था तो यहाँ पे क्या हो गया था 2x हो रहा कि नहीं हो रहा, फॉर्मूले को समझना जरूरी है। यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला ये होता, तो यहाँ से अपन ने साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकाली, ये साइन स्क्वायर ये पूरा x है, ये क्या है पूरा x है, ठीक है ना। अपन को करना क्या है, अपन को इस फॉर्म में लिखना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता 1 माइनस cos 2x, क्या होता फॉर्मूला
1 माइनस कॉस 2x, तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 और x की वैल्यू क्या है 2x प्लस 5, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 2x प्लस में 5। कोई डाउट किसी को? क्लियर हुआ? समझना जरूरी है इसको, वरना दिक्कत आएगी। अपॉन में क्या लिखा, अपॉन में 2, तो अपॉन में 2 इसको हमने ये कैसे लिखा ये समझ, क्योंकि पहला क्वेश्चन है इसलिए ध्यान से समझो इसको, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स, एक्स को माना 2x प्लस 5, तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बना बताया था हमने, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला निकाला था 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, तो जो हो गया 1 माइनस कॉस 2 ये अपना x अपॉन में 2। क्लियर? इसको x माना ना, तो साइन स्क्वायर एक्स तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, यही बनाना फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। क्लियर? क्लियर हुआ? मैं क्लियर हुआ? आगे ना बात समझ में? इधर क्लियर है? बस अब इसको सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे ध्यान से, तो जो हो गया अपना साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को हम राइट डाउन कर सकते हैं, 1 के अपॉन में 2 आ गया तो 1 अपॉन 2 माइनस 2 का इंटू अंदर कर तो कितना आ जाएगा cos 2 2 जा 4x प्लस 2 5 जा 10 अपॉन में 2। ठीक है, तो हम इसको ये लिख सकते, तो बस इंटीग्रेशन के अंदर पुट कर दो। सो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 की जगह पे हम लिख देंगे 1 अपॉन 2 माइनस के cos 4x प्लस में 10 अपॉन में 2। अब इसको ऐसे लिखने से अपन को क्या फ़ायदा मिल गया, 1 अपॉन 2 का इंटीग्रेशन करना आता है, और इसको अगर हम x मान लें तो cos x का इंटीग्रेशन भी हमको आता क्या नहीं। 1 अपॉन 2 को आगे ले लोगे और कुछ भी नहीं है, मतलब जैसे अगर तुम 1 अपॉन 2 आगे लोगे और कुछ भी नहीं का इंटीग्रेशन dx कर दोगे, जैसे 1 अपॉन 2 का इंटीग्रेशन कर दिया 1 अपॉन 2 आगे dx माइनस इसका भी कर दोगे cos 4x प्लस में 10 अपॉन में 2, और ये 1 अपॉन 2 कहाँ पहुँच जाएगा, 1 अपॉन 2 आगे पहुँच गया, इसका भी आपने dx कर दिया। कोई डाउट किसी को? अलग अलग अपन ने इसको इंटीग्रेट कर दिया, 1 अपॉन 2 आगे है, कुछ भी नहीं बचा, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा x माइनस 1 अपॉन 2 आगे है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन cos x का इंटीग्रेशन साइन x, तो क्या आ जाएगा साइन x की वैल्यू कितनी है 4x प्लस में 10। लेकिन हमने आपको बताया था जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो आप सादा फॉर्मूला नॉर्मल फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर x के मल्टीपल में जो भी लिखा होता है, x के मल्टीपल में 4 लिखा तो आप क्या करोगे 4 से डिवाइड करोगे। बताया था कि नहीं? बताया था ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे तो अभी अपॉन में 4 आ जाएगा। क्लियर है? और क्योंकि यहाँ पे साइन x का cos x का इंटीग्रेशन साइन x होता तो cos 4x प्लस 10 कर दिया साइन 4x प्लस 10, लेकिन x के मल्टीपल में 4 लिखा था तो 4 से अपन को डिवाइड करना पड़ेगा, और प्लस में क्या लिख देते c, ये आ गया अपना x अपॉन में 2 माइनस साइन 4x प्लस में 10 अपॉन में 4 2 जा 8 और प्लस में c, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस प्रकार से अपन ने इंटीग्रेट कर लिया। समझे क्या नहीं समझे? इस प्रकार से अपन ने इंटीग्रेट कर लिया है। कहाँ से नहीं आया समझ, बताओ बता दे दोबारा, किधर से नहीं आया? हाँ तो ये हमने इसको ये कैसे पुट किया, क्लियर है? यहाँ से ये कैसे आई है, क्लियर है? इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, 1 अपॉन 2 का अलग कर दो, इसका अलग कर दो इंटीग्रेशन, 1 अपॉन 2 का करोगे तो 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट आगे ले ले, कुछ भी नहीं बचा, केवल dx लिख दिया, माइनस का माइनस 1 अपॉन 2 इसके अपॉन में 2 लिखा था, सो 2 को बाहर लिया, सो 1 अपॉन 2 बाहर पहुँच गया, और यहाँ पे बचा केवल cos 4x प्लस 10। अब 1 अपॉन 2 आगे है, कुछ भी नहीं का इंटीग्रेशन x हो गया, माइनस का माइनस 1 अपॉन 2 आगे है, cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो cos 4x प्लस 10 का हो गया sin 4x प्लस 10। लेकिन x के मल्टीपल में 4 लिखा तो अपन ने 4 से डिवाइड कर दिया, प्लस में c लिख दिया, बस x बन जाए x, तो x अपॉन 2 माइनस का माइनस और 1 का इंटू इसमें करा तो sin 4x प्लस 10 आ गया, और साथ में 4 2 जा कितना आ गया 8 आ गया, और प्लस में c लिख दिया, ये अपना आंसर है। इतना सिंपल तो है, क्लियर? और ये जब अपन प्रैक्टिस करते जाएंगे अपनी स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है, क्वेश्चंस को देख के डायरेक्टली अपन को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे अपन को ट्रिग्नोमेट्री कौन सी आइडेंटिटी का यूज करना। समझ में आई बात करनी? क्लियर है? ठीक है, तो अब अगला वाला क्वेश्चन को अपन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 3x cos 4x, साइन 3x cos 4x, साइन x cos x वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा यहाँ पे, साइन x cos y, ये अपना x हो गया, ये अपना y हो गया। तुम लोग यार बात करना हो तो घर पे चले जाओ जिसको करना, ठीक है। साइन x cos y वाले अभी हाल ही हमने आप लोगों को आइडेंटिटीज बताई,
क्या बताया आपको फॉर्मूला, साइन एक्स कॉस बाई। देखो साइन एक्स कॉस बाई, साइन एक्स कॉस बाई का फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस बाई प्लस में साइन एक्स माइनस बाई। 2 है तो 2 उधर से जाएगा तो 2 पहुंच जाएगा डिवाइड में। तो साइन एक्स कॉस बाई का फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस बाई प्लस में साइन एक्स माइनस बाई। फॉर्मूला होता, याद होगा आपको तो आप कर लोगे, नहीं होगा तो फिर बैठे रहना। क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, साइन एक्स प्लस बाई प्लस में साइन एक्स माइनस बाई, बिल्कुल बेसिक अपॉन में 2, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है साइन 3x कॉस 4x, साइन 3x कॉस 4x, साइन 3x कॉस 4x। इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू x। एक्सरसाइज कौन सी है, आप लोग बातें कर रहे हैं यार। हाँ क्या दिक्कत है, कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड वाला, आई इक्वल टू। अब इसका फॉर्मूला लगाना हम जानते हैं सिंस अभी हम शुरुआत में क्वेश्चन से फॉर्मूला लिख रहे हैं, आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दोगे, नहीं लिखोगे फॉर्मूला चलेगा, समझेगा नहीं समझे। लेकिन अभी शुरुआत में फॉर्मूले लिख के चल रहा ताकि आपको याद रहे कि आपने इस वाले क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का यूज़ किया था, और जब बार बार फॉर्मूले को लिखोगे तो आपको फॉर्मूला याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 2 साइन एक्स कॉस बाई किसके बराबर होता, साइन एक्स प्लस बाई प्लस में प्लस है कि माइनस है, नहीं साइन एक्स माइनस, यही है ना फॉर्मूला। अब यहाँ पे ये 2 जाएगा, अपन को केवल इसका चाहिए फॉर्मूला, 2 जाएगा डिवाइड में तो 2 आ गया इसके अपॉन में, माइनस है, यहाँ पे माइनस है, इधर माइनस है, इधर माइनस लगा। अरे यार तुम लोग कैसी बातें करते यार, हम फॉर्मूला देखते जा रहे हैं, कहाँ लगा माइनस, साइन एक्स कॉस बाई, साइन एक्स प्लस बाई प्लस साइन एक्स माइनस बाई, किस में, अच्छा प्रिंट आउट में नहीं है, हाँ तो कोई बात नहीं, अब क्लियर तो है ना। हम कह रहे हैं अभी आली हम फॉर्मूला, हमने भी ऐसा नहीं है कि हमने मतलब बिना देखे लिख रहे हो, ठीक है। क्या हो गया, साइन एक्स कॉस बाई इक्वल टू 1/2 साइन एक्स प्लस बाई, है ना, और प्लस में साइन एक्स माइनस बाई, ये फॉर्मूला हो गया अपना। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम बोल सकते कि साइन 3x और कॉस 4x किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 साइन एक्स प्लस बाई होता मतलब 3x प्लस 4x प्लस में साइन एक्स माइनस बाई मतलब 3x माइनस 4x, 3x माइनस 4x, ठीक है। सो 1/2 का 1/2 आएगा, 4 3 7 तो क्या आ जाएगा, साइन 7x प्लस 3x में से 4x गए तो कितने बचे, साइन माइनस एक्स, कितना बचा 1/2 साइन 7x। अब देखो साइन माइनस थीटा होता माइनस साइन थीटा, याद रखो आप जो फॉर्मूले ये याद रखो, 0 π/2, ठीक है। और इसको हम देखो साइन माइनस थीटा लिखा है मतलब साइन 0 माइनस थीटा लिखा हो, 0 में से थीटा माइनस करोगे पीछे जाएगा, कौन सी क्वाड्रेंट में गया, 4th क्वाड्रेंट में। एड शुगर टू कॉफ़ी, यहाँ पे केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता, बाकी सब नेगेटिव होते, मतलब साइन यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव, साइन थीटा यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव, तो यहाँ पे साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस के साइन थीटा, क्लियर, माइनस साइन आगे आ जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा जी, क्लियर। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, क्लास 11th की और क्लास 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ही पढ़ाया था हमने आप लोगों को ये, ठीक है। तो साइन 7x माइनस में साइन एक्स, क्लियर, ये आ गया अपना। अब ये इसकी वैल्यू है, सो अपन आई इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, साइन 3x और कॉस 4x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 साइन 7x माइनस में साइन एक्स लिख सकते क्या नहीं, तुम लोगों के मुंह इतने चल रहे हैं ना, या तो पढ़ो नहीं, अगर आता है तो फिर आराम से बैठो कर लो अपने साइड में बैठ के, है ना, लेकिन समझना है तो शांति से बैठ के समझो। अगर हमारे तुम लोगों के बारे में कानों में जाती रहेगी हम पढ़ा ही नहीं पाएंगे, समझेगा नहीं समझे,
पढ़ाने में कब लगेगा? जब अपन को लगेगा कि हाँ सामने वाले को समझ में आ रहा, सामने वाला पढ़ रहा, उसकी ज़रूरत है। इतनी बात क्लियर है सबको? तो हमने साइन एक्स वाला फॉर्मूले का यूज किया और इस फॉर्मूले का यूज करके इस फॉर्मूले का यूज करके साइन 3x cos 4x को लिख दिया 1/2 साइन 7x माइनस में साइन x। कोई डाउट किसी को? ये कैसे लिखा? आगे जरूरी नहीं है कि हम इसी प्रकार से पहले अलग से इसको इसमें कन्वर्ट करें फिर फॉर्मूले के अंदर रखें, हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन में ही फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आई बात? समझ में आई बात? अभी इसलिए बता रहे ताकि आपको चीज़ें अलग अलग होकर दिख रही हो कि देखो इसको इस प्रकार से करके कर रहे हैं। 1/2 का आगे ले लिया, सो 1/2 आगे आ गया। इंटीग्रेशन करना है साइन 7x का, तो साइन 7x का इंटीग्रेशन अलग कर दोगे। आगे से हम सारे इंटीग्रेशन साथ में करेंगे, ठीक है। और माइनस साइन x का इंटीग्रेशन अलग करोगे। 1/2 सबके आगे है। साइन 7x का हो जाएगा, साइन x का होता माइनस कॉस x, तो माइनस के कॉस x की वैल्यू कितनी है 7x, लेकिन x के मल्टीपल में 7 है तो 7 से डिवाइड करोगे, याद है कि नहीं। इसके बाद माइनस का माइनस लगा दिया, साइन एक्स का होता माइनस कॉस एक्स, तो क्या आ जाएगा माइनस का कॉस एक्स, और सबसे लास्ट में लिख दो प्लस के सी। यहाँ पे भी लिख सकते थे, फिर सी का इंटू 1/2 में करते फिर उसको कैपिटल सी लिखते, मतलब ही नहीं है कुछ, इकट्ठा यहाँ पे लास्ट में लिख दिया प्लस सी, ठीक है। कितना आ जाएगा जी? माइनस के कॉस 7x आई इक्वल टू माइनस के कॉस 7x अपॉन में 7 2 जा 14 और माइनस माइनस प्लस और 2 पहुँच जाएगा अपॉन में, तो cos x अपॉन 2 प्लस में सीधे आंसर हो गया cos x अपॉन 2, इधर लिखा होगा cos 7x अपॉन 14 उधर लिखा होगा। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? आंसर आ गया जी अपना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सुनो यहाँ पे ध्यान से। अब इसके बाद देखो जो वाला क्वेश्चन, cos 2x cos 4x cos 6x, cos 2x cos 4x cos 6x, cos 2x cos 4x और cos 6x dx। इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? 3rd वाला। एक्सरसाइज कौन सी है? 7.3। क्लियर? ठीक है। इसको अपन को इंटीग्रेट करना। अब यहाँ पे 3 3 लिखे, तो अपन क्या करो, पहले 2 में फॉर्मूला लगा दो, कोई भी 2 में, एक को बाहर ले लो, इन 2 में लगा दो, इसको बाहर ले लो, इन 2 में लगा दो, अपन कैसे भी कर सकते, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, cos a cos b वाला cos x cos y वाला फॉर्मूला इन दोनों में लगा रहे हैं। और cos x cos y का फॉर्मूला क्या था? 2 cos x प्लस y और प्लस में cos x माइनस y। चेक कर लो जी ये फॉर्मूला, 2 cos x प्लस y, 2 नहीं है ना, cos x प्लस y और cos x माइनस y अपॉन में 2 है ना। हम लिखेंगे यहाँ पे i इक्वल टू ये है सिंस 2 cos x cos y इक्वल टू लिखा होगा cos x प्लस में y प्लस में cos x माइनस y। यही था फॉर्मूला, यही है फॉर्मूला। चेक कर लो एक बार अच्छे से, ठीक है। इस फॉर्मूले को लगा दिया। अपन को यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 को ले जाओ अपन में, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, इसके अंदर वैल्यू पुट करो, कितना आएगा। सो cos 2x इन दोनों में लगा रहे, ठीक है। सो cos 4x और cos 6x इसके बराबर होगा 1/2 cos x प्लस y, x की वैल्यू 4x y की वैल्यू 6x, तो 4x प्लस 6x कितना हो गया 4x प्लस में 6x cos x की वैल्यू कितनी है 4x, y की वैल्यू कितनी है 6x, कितना आ गया 4x माइनस 6x। सॉल्व करो कितना आएगा 1/2 cos 6 4 कितने हो गए 10x प्लस में cos 4 में से 6 गए तो कितने बचे माइनस के 2x। क्लियर। 1/2 cos जो बचा था अपना 10x और प्लस में cos माइनस थीटा होता है प्लस के cos थीटा, cos माइनस थीटा क्या होता है प्लस के cos थीटा। क्यों? क्योंकि भैया cos माइनस थीटा मतलब cos 0 माइनस थीटा, और 0 माइनस थीटा मतलब 4th क्वाड्रेंट, और 4th क्वाड्रेंट में cos कैसा होता पॉजिटिव होता,
इसलिए यहाँ पे कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस के कॉस थीटा, तो कॉस माइनस 2x हो जाएगा प्लस के कॉस 2x। ठीक है, कॉस जो है वो माइनस को खा जाएगा। ठीक है, ये आ गया अपना। तो इसकी वैल्यू उठा के पुट कर दो आई के अंदर। सो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना, आई इक्वल टू आ गया कॉस 2x और इंटू में 1/2 कॉस 10x। देखो इसकी जगह पे हम, देखो इसकी जगह पे ये लिख रहे हैं ना, इसकी जगह पे cos 4x cos 6x की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, 1/2 cos 10x प्लस cos 2x, cos 10x प्लस में cos 2x और dx। क्लियर। अब इसको क्या करो, 1/2 कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, सो अपन ने 1/2 को ले लिया बाहर, cos 2x का अंदर मल्टी, cos 2x का cos 10x में क्या आएगा, cos 2x cos 10x, फिर प्लस cos 2x का cos 2x में कितना आएगा, cos 2x cos 2, तो कितना हो गया cos स्क्वायर 2x और यहाँ पे आ गया dx। क्लियर है। cos 2x भी इसको लिख सकते थे, यहाँ पर इसको अपन cos स्क्वायर 2x भी लिख सकते। क्लियर, फॉर्मूला दूसरा लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लग जाएगा, cos a cos b cos x cos y, यही वाला फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे फिर से। कितना आएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो कितना आने वाला है, इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो 1/2 का 1/2 और ये इसको माना x, इसको माना y, तो क्या होता cos x प्लस y, क्या आ जाएगा cos x की वैल्यू 2x प्लस में y की वैल्यू 10x। ठीक है, फिर प्लस cos x माइनस वाई, तो cos x की वैल्यू कितनी है 2x माइनस y की वैल्यू कितनी है 10x। ठीक है, और इसके पूरे के अपॉन में 1/2 लग गया, फिर प्लस यहाँ पे हम dx लिख रहे हैं, इसको हम देखो cos स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं बताओ, cos स्क्वायर 2x को अपन क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूले बताया हमने आपको। cos 2x का फॉर्मूला होता है, cos 2x का एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, क्या होता 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ से अपन cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे, -1 यहाँ पे आएगा, प्लस का हो जाएगा, क्या कहलाएगा cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, और जो 2 है 2 जाएगा इधर डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा cos 2x प्लस 1/2 लिख सकते कि नहीं। तो हमने cos स्क्वायर x को लिख दिया cos 2x प्लस 1/2 और इस पूरे का dx। ठीक है जी, ब्रैकेट लगा और जी ब्रैकेट यहाँ पे आके खत्म हो गया। क्लियर। अब इसका इंटीग्रेशन अलग करोगे, इसका अलग करोगे, इसका अलग करोगे, फिर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा। समझे कि नहीं समझे। ठीक है, सो इसको और इंटीग्रेट कर लो आगे। तो देखो 1/2 तो एक पहले से लिखा हुआ था, इस 1/2 को यहीं पे लिखा रहने दो, क्योंकि ये केवल इन दोनों के बाहर लगा 1/2, इसके बाहर थोड़ी लगा। अच्छा यहाँ पे भी तो है 1/2, देखो यहाँ पे भी 1/2 है, इस पूरे के अपॉन में 2 है और इन दोनों के भी बाहर 2 लिखा, तो इस 2 को हमने ले लिया बाहर, तो क्या आ गया बाहर, बाहर हो गया 1/4, बाहर क्या हो गया, अंदर क्या बचा cos 2x प्लस 10, कितना आ गया cos 10x प्लस 2x, क्या हो जाएगा 12x प्लस का प्लस, और cos 2x माइनस 10x क्या होता cos माइनस 8x, और cos माइनस 8x हो जाएगा cos प्लस 8x। ठीक है ना, क्या आ जाएगा यहाँ पे cos प्लस के 8x, और यहाँ पे क्या लिखा प्लस में cos 2x प्लस 1 का cos 2x का हो जाएगा केवल cos 2x, 2 पहुँच गया बाहर और यहाँ पे बचा प्लस के 1 dx। कोई डाउट किसी को। अब cos 12x का अलग कर दो, cos 8x का अलग कर दो, cos 2x का अलग कर दो, प्लस 1 का अलग कर दो, सो अपना आंसर आ गया। ठीक है, आई इक्वल टू कितना आएगा 1/4, तो कांस्टेंट है सो बाहर है, 1/4 कांस्टेंट है सो बाहर है। cos x का क्या होता है sin x का, तो cos x का क्या हो जाएगा sin x, तो cos 12x का हो जाएगा sin 12x, क्या हो जाएगा sin 12x, तो 12 से क्या कर देंगे डिवाइड, प्लस cos 8x का हो जाएगा sin 8x, cos 8x का हो जाएगा क्या sin 8x, अपॉन में क्या आ जाएगा 8, cos 2x का हो जाएगा sin 2x, अपॉन में क्या आ जाएगा 2। ठीक है ना, तो 1 का हो जाएगा x और प्लस में क्या लिख देंगे 0। हाँ भाई
ये आंसर हो गया अपना। समझे कि नहीं समझे इस पर हैं? एक बार हम दोबारा बता दे रहे, फिर से सुन लो। हाँ हाँ ठीक है, साइन के अंदर कन्वर्ट करती हैं अगर तुम, कॉस स्क्वायर एक्स को किस में कन्वर्ट कर पाओगी? अपन को स्क्वायर हटाना है, तो कॉस स्क्वायर एक्स के दो ही तो फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले हैं ना, वो 4 हैं। पहला फॉर्मूला क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस 2x के फॉर्मूले हैं। कॉस स्क्वायर एक्स किस किस में है देखो उसमें, टेन वाला यहाँ पे चाहिए, 10 के फॉर्म में चाहिए नहीं है अपन को, समझिए नहीं समझे? हाँ कहाँ से? पहले देखो ऐसा है कि तुम लोग यार बात नहीं करो, हम अभी बहुत आराम से बोल रहे हैं आप लोगों से कि बात नहीं करो, ध्यान से समझो, बहुत आराम से समझा रहे हैं, इतने अच्छे से बिल्कुल नहीं समझाते हम, बहुत कम समझाते। क्लियर हुआ कि नहीं? अगर ध्यान से समझा रहे तो तमीज़ से शांति से समझ लो, नहीं पढ़ना है तो घर पे जाओ सीधे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बात समझ में? शांति से बैठ के समझो, नहीं पढ़ना है तो सीधे घर पे जाओ आप लोग। हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर रहे कि आप लोग ज़बरदस्ती हमें बैठा ले हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही? तो आपस में कोई बात करोगे हम बहुत ज़्यादा मारेंगे, गुस्सा वगैरह आ जाएगी तो ठीक है, इसलिए कह रहे हैं शांति से उठ के भग जाओ, या फिर ध्यान से मन लगा के पढ़ो। कोई भी डाउट डायरेक्टली हमसे पूछो, आपस में कोई डिस्कशन नहीं करना। क्लियर है? ठीक है, इतनी बात क्लियर सबको? अब बताओ कहाँ पे डाउट है किसको? यहाँ से दोबारा बता रहे एक बार क्वेश्चन को फिर से सुन लो। अरसलान तो मैं नहीं पढ़ने, घर पे जाओ फुर्ती में उठो यहाँ से। देखो यहाँ पे ध्यान से, देखो यहाँ पे cos 2x इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है cos 2x, cos 4x और cos 6x। अब यहाँ पे 3 लिखे, अब 3 को अपन डायरेक्टली सॉल्व कर नहीं पाएंगे, अपने पास 2 का फॉर्मूला है, तो पहले अपन ने cos 4x और cos 6x में फॉर्मूला लगा दिया। cos 4x और cos 6x, cos x cos y का फॉर्मूला होता है 1/2 cos x प्लस y, और प्लस में cos x माइनस y फॉर्मूला आता है। तो cos 4x cos 6x क्या हो जाएगा? 1/2 cos 4x प्लस 6x प्लस में cos 4x माइनस 6x, ये हो जाएगा अपना 10x, और ये हो जाएगा 4 में 6x गए तो माइनस के 2x, माइनस 2x को लिख देंगे प्लस के cos 2x। ठीक है, तो ये अपना ये हो गया अपना, ये किसकी वैल्यू आ गई? ये cos 4x प्लस में cos 6x की वैल्यू आ गई। ठीक है ना? इसके बाद अपन ने cos 2x का cos 2x लिख दिया, और cos 4x और cos 6x की वैल्यू अपन ने लिख दी 1/2 cos 10x और cos 2x, 1/2 cos 10x और cos 2x। ठीक है ना? इसके बाद यहाँ पे i का i 1/2 था कांस्टेंट, सो 1/2 को बाहर ले लिया, cos 2x का मल्टीप्लाई cos 10x में, तो क्या आ गया? cos 2x cos 10x प्लस का प्लस cos 2x का cos 2x में कितना आ गया? cos स्क्वायर x। अब जो यहाँ पे लिखा था cos 2x cos 10x, यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लग गया, cos x cos y वाला क्या होता? 1/2 cos x प्लस y, और कनम प्लस में cos x माइनस, ये होता फॉर्मूला के नहीं। सो अपन ने इसकी जगह पे लिख दिया 1/2 cos x प्लस में y, 2x प्लस 10x, और प्लस में cos x माइनस y, मतलब 2x माइनस 10x। ठीक है, और प्लस का प्लस, और यहाँ पे अपन ने cos स्क्वायर x का फॉर्मूला लगा दिया cos 2x प्लस 1/2, जो वाले फॉर्मूले में कोई दिक्कत तो नहीं है। cos 2x वाला फॉर्मूला लगाया, सो cos स्क्वायर 2x हो गया, cos स्क्वायर 2x, 1 मिनट रुको, और यहाँ पे cos स्क्वायर 2x लिखा, और यहाँ पे भी अपन 2x लिख रहे हैं, यहाँ अपन ने गलती कर दी है। समझे कि नहीं समझे? देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना सभी लोग। हम जानते हैं, सुनो यहाँ पे ध्यान से, हम जानते हैं कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये होता ना फॉर्मूला? होता फॉर्मूला कि नहीं? cos 2x का फॉर्मूला होता 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और अपन को वैल्यू क्या की? देखो यहाँ पे आ जाएगा cos 2x माइनस 1, यहाँ पे आए तो प्लस के 1 इक्वल टू क्या बचा? 2 cos स्क्वायर x, और जब वाले 2 यहाँ पे आएंगे तो 2 आ जाएंगे अपॉन में, तो फॉर्मूला क्या बना? cos स्क्वायर x का फॉर्मूला बना cos 2x प्लस 1/2, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला बना cos 2x प्लस 1/2, cos 2, लेकिन यहाँ पे cos स्क्वायर x नहीं है, जो cos स्क्वायर 2x है। समझे कि नहीं समझे? ये cos स्क्वायर x नहीं है, क्या है? cos स्क्वायर 2x है। तो अगर यहाँ पे x था तो यहाँ पे 2x हो रहा था, अगर यहाँ पे 2x होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4x, तो यहाँ पे क्या होगा? 4x, तो यहाँ पे क्या होगा? 4x, तो यहाँ पे क्या होगा? 4x, और फिर डिवाइड कैसे करोगे? 4 से। कोई डाउट किसी को? अब सही हो गया आंसर अपना। कोई डाउट किसी को? अब क्लियर है? अब आंसर सही है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अपन को ध्यान करना, फॉर्मूले को भी बहुत ध्यान से लगाना। हम इसलिए बहुत आराम से पढ़ा रहे, ताकि शुरुआत में आप लोग एकदम से ऐसा लगे सर आपने ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया,
बहुत आराम से पढ़ा रहे ताकि एक ही चीज़ को आप देख पाओ। समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखो। जैसे हम क्या समझ में नहीं आया तुम बताओ? समझ में आ गया था पूरा? क्या समझ में नहीं आया बोलो? लिखने का समय नहीं है। हाँ फ़ोन आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार तो इतनी सी बात बता रहे, वीडियो बंद नहीं होनी चाहिए, बस फ़ोन ऑन आते रहे। तुम्हें कहाँ समझ में नहीं आया जो बताओ ना हमको, बोलो कहाँ समझ में नहीं आया? अरे भाई यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे देख लो, दोबारा बता दे रहा है। यहाँ पे लिखा है cos x cos y, पहले अपन ने इन दोनों में लगाया फॉर्मूला, 3 लिखे थे, सो इन दोनों को सॉल्व करा। सो cos 4x cos 6x cos 4x cos 6x cos x cos y का फॉर्मूला ये होता, तो x की वैल्यू 4x और y की वैल्यू 6x। ऐसा है कि आप लोग शांत बैठे रहो। आ रही समझ में? सुने आप ध्यान से। तो यहाँ पे x की वैल्यू 4x है, y की वैल्यू कितनी है 6x। तो अपन ने यहाँ पे पुट कर दी x की वैल्यू 4x, y की वैल्यू 6x, x की वैल्यू 4x, y की वैल्यू 6x। सॉल्व करने पे यहाँ तक पहुँच गए 4x प्लस 6x 10x, 4x में से 6x गए तो माइनस के 2x, cos 10x का cos 10x लिख दिया। cos माइनस थीटा होता प्लस के cos थीटा, तो जी cos माइनस 2x हुआ क्या नाम प्लस के cos 2x। आई समझ में क्या नहीं? अब इसके बाद अपन ने cos 2x का इसके अंदर इसकी वैल्यू cos 4x 6x की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, तो ये वैल्यू आई। तो अपन ने cos 2x का cos 2x लिखा और इसकी जो वैल्यू आई थी 1/2 का 1/2, cos 10x का cos 10x, cos 2x का cos 2x। यहाँ देखो ध्यान से, और ये dx। अब इसके बाद 1/2 लिखा था, यहाँ सुनो, 1/2 लिखा था मल्टीप्लाई में से 1/2 पहुंच गया बाहर। cos 2x का मल्टीप्लाई cos 10x में से जे आ गया, cos 2x का मल्टीप्लाई cos 2x में से cos स्क्वायर x हो गया। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे लगा दिया फिर से यही वाला फॉर्मूला, cos x cos y, तो 1/2 cos x प्लस y और प्लस में cos x माइनस y, ठीक है। और प्लस में cos स्क्वायर 2x के लिए लगा ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला cos स्क्वायर 2x का क्या लगा cos 4x प्लस 1/2, ठीक है। ये हो गया अपना 2x प्लस 10x 12x, और 2x में से माइनस के 10x गए, तो यहाँ देखो उधर cos 2x में से 10x गए तो कितने बचे माइनस के 8x, और माइनस के 8x को लिख देंगे अपन cos प्लस के 8x, क्योंकि cos माइनस थीटा क्या होता प्लस के cos थीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस के cos 8x, और यहाँ पे प्लस का प्लस cos 4x का cos 4x प्लस 1 का प्लस 1। यहाँ पे 2 अपॉन में था, यहाँ पे 2 अपॉन में था, 2 चला गया बाहर, तो 2 का हो गया 4। क्लियर? अब बस यहाँ पे 1/4 हो गया था, और जब अपन ने cos 12x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 12x, 12 मल्टीप्लाई में 12 डिवाइड में आ गया। sin 8x का क्या हो जाएगा sin 8x का क्या हो जाएगा cos 8x, cos 8x का हो जाएगा sin 8x, और 8 आ जाएगा अपॉन में। सिमिलरली cos 4x का क्या हो जाएगा sin 4x, 4 अपॉन में आ जाएगा, 1 का हो जाएगा x और प्लस में c। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, लिखना है क्या? हाँ बोलो। हाँ डायरेक्टली लगा सकते, इन दोनों में फॉर्मूला लगा दो, इसको अलग लिख लो, फिर बाद में जैसे अपन ने लास्ट में cos 2x का मल्टीप्लाई करा था वैसे ही अपन cos 6x का मल्टीप्लाई कर देंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? मतलब तरीका अपन कुछ भी कर सकते हैं, इन दोनों को प्लस कर दो या इन दोनों को प्लस कर दो, पहले एंड में लगा दो, पहले एंड में लगा दो, या पहले इन दोनों में लगा दो, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, साइन क्यूब 2x प्लस 1, साइन क्यूब 2x प्लस 1, साइन क्यूब 2x प्लस में 1। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4th वाला। एक्सरसाइज कौन सी है? 7.3। ये इसको अपन ने आई मान लिया। अब एक काम करो, इसको अपन ऐसे तोड़ के लिख देंगे, इंटीग्रेशन करना, इसको अपन क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर 2x प्लस 1, और एक साइन x को बाहर लिख दिया। क्लियर? एक साइन 2x प्लस 1 को बाहर लिख दिया। ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिखा था साइन क्यूब, क्या लिखा था साइन क्यूब, अनुष्का यहाँ पे देखो ध्यान से, साइन क्यूब 2x प्लस 1, ठीक है। अब ये क्यूब था तो स्क्वायर अलग कर दिया, और साइन 2x प्लस 1 क्यूब था ना, तो अपन ने 2 यहाँ पे लिख दिया और एक 2x प्लस 1 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। अब इसको अपन बदल लेंगे कॉस में, और कॉस को मान लेंगे t, और कॉस का होता साइन, तो साइन से साइन कट जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लग जाएगा यहाँ पे। क्लियर? साइन स्क्वायर x को लिख दिया अपन ने 1 माइनस कॉस स्क्वायर x की वैल्यू 2x प्लस में 1।
और यहाँ पे साइन 2x+1 का 2x+1 और dx। अब cos 2x+1 को t मान लो, लेट कर लिया अपन ने, लेट cos 2x+1 इक्वल टू कितना बचा t, लेट कर लिया। सो डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू x, cos x का क्या होता, cos x का डिफरेंस क्या होता, माइनस के साइन x, तो क्या आ जाएगा माइनस के 2x+1 और 2x+1 का फिर से करोगे तो 2x का हो जाएगा 2 और 1 का 0 इक्वल टू t का हो जाएगा dt अपॉन में dx। कोई डाउट? अब यहाँ पे अगर तुम dx की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, dt अपॉन में -2 sin 2x+1 sin 2x+1 की वैल्यू उठा के पुट कर दो कहाँ पे, i के अंदर। i तो अपना ये आया था, i के अंदर पुट करा, सो i इक्वल टू कितना आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x+1 लिखा। बात क्या करने लगते यार, cos 2x cos स्क्वायर 2 अपन ने cos 2x+1 को t माना, स्क्वायर तो क्या आ जाएगा t स्क्वायर, और sin 2x+1 कटने वाला है तो sin 2x+1 को सेम लिख दिया अपन ने। और dx की वैल्यू कितनी है, dt अपॉन में -2 dt अपॉन में -2 sin 2x+1 sin 2x+1 तो sin 2x+1 कैंसिल, -2 को आगे ले लो, कितना बचेगा अपने पास, i इक्वल टू -1/2 आगे है, और इंटीग्रेशन किसका करना अपन को 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, क्या करना अपन को 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, तो -1/2 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t माइनस टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा t³/3 और प्लस में क्या आ जाएगा c। कोई डाउट किसी को? अब बस t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है अपनी cos 2x+1, क्या है वैल्यू -1/2 cos 2x+1 माइनस के cos³ 2x+1 अपॉन में 3 और प्लस में c। ये आंसर भी हो सकता, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये अपॉन में यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, वो आंसर भी हो सकता है। ठीक है ना, ये अपना आंसर है। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? हाँ, माइनस साइन है तो माइनस अंदर ले जाओगे तो जी माइनस का हो जाएगा, जी प्लस का हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, 4th वाला होगी, 5th वाला देखो। यहाँ पे लिखा है sin³ cos³ sin³ cos³ dx। देखो यहाँ पे भी हम वही मेथड अपना रहे, पिछला वाला। sin³ को हम लिख रहे हैं sin² x और sin x, और cos³ का cos³ और dx का dx। क्लियर है? sin² x को हम कर रहे हैं cos में कन्वर्ट, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस cos² x जी, sin² x को लिख दिया 1 माइनस cos² x, cos³ x को लिख दिया हमने cos³ x, sin x को लिख दिया बाद में, और dx cos³ x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा cos³ x cos² x का cos³ x में 3 2 5 हुआ, कितने आ गए cos⁵5x, और बाहर क्या लिखा sin x। अब वही लगा दो सब्स्टिट्यूशन मेथड। cos x को आप t मानोगे, cos x को t मानोगे, कैसी आ रही तुम्हें, समझ में नहीं आ रहा? cos x को आप t मानोगे, सो sin cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता sin x, sin से sin कट जाएगा अपना। क्लियर है क्या नहीं? पुट करो यहाँ पे, लेट कर लो, लेट cos x इक्वल टू कितना मान लिया t, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, cos x का क्या हो जाएगा माइनस के sin x, t का हो जाएगा dt अपॉन में dx, तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी dt अपॉन में माइनस के sin x। अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो, कितना आने वाला है अपना i इक्वल टू cos x को अपन ने t माना, cos x को अपन ने क्या माना t माना, तो यहाँ पे cos³ x है मतलब t³ हो जाएगा, cos⁵ है मतलब t⁵ हो जाएगा, तो t⁵ माइनस cos⁵ मतलब t⁵, और यहाँ पे क्योंकि sin x कटने वाला है तो sin x को अपन लिख देंगे, और dx की वैल्यू कितनी है dt अपॉन माइनस के sin x, सो dt अपॉन में माइनस के sin x से sin x कैंसिल हो गया, माइनस साइन आगे आ गया, t⁵, यहाँ पे क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ t⁵ माइनस t⁵
5 और dt, और माइनस साइन आ गया, t की पावर 3 का हो जाएगा t की पावर 4/4, है ना, और t की पावर 5 का हो जाएगा t की पावर 6/6, और प्लस में c, t की वैल्यू पुट कर दो तो कितना आएगा, माइनस की t की वैल्यू कितनी है, t माना था अपन ने cos x को, तो t की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, कितना आ जाएगा, cos की पावर 4 x/4 माइनस माइनस प्लस cos की पावर 6x/6 और प्लस में c, इसको पहले लिख देना, इसको बाद में लिख देना, क्लियर, ये अपना आंसर हो गया। समझ में आगे बात। इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को सिंपलीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। अपन यूज किसका कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बार जो चीज़ आपने पढ़ ली तो अगली वाली जो एक्सरसाइज आएगी उसमें बुक ये मान के चलेगी कि आपको पिछली एक्सरसाइज आती है, पिछले कंसेप्ट आते हैं, तो हर नेक्स्ट एक्सरसाइज में पिछले वाले कंसेप्ट यूज होंगे, बस एक नया कंसेप्ट जुड़ता जाएगा। सबसे पहले अपन ने बेसिक एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन किया, क्लियर है। फिर अपन ने सेकंड एक्सरसाइज में एक मेथड सीखा जिसको अपन ने बोला सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्लियर है। थर्ड में अपन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज को रिवाइज किया, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज को अपन को सॉल्व यूज करके अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। और इस वाली एक्सरसाइज के अंदर अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज कर रहे हैं, क्लियर है कि नहीं। तो भैया जिन बच्चों को सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आता होगा उनको आ जाएगा, है ना, जिनने नहीं पढ़ा हो और जिनने पढ़ा होगा उनका रिवाइज हो जाएगा, क्लियर है। पूरे इसमें करते रहेंगे अपन जी सब्स्टिट्यूशन मेथड, पूरे की पूरी मतलब पूरे चैप्टर में लगता रहेगा कहीं ना कहीं पे, समझे कि नहीं समझे। और यहाँ से आपकी ट्रिग्नोमेट्री भी स्ट्रॉन्ग हो रही, बार बार आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाओगे आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, समझे कि नहीं समझे। तो इंटीग्रेशन की वजह से सारे टॉपिक अच्छे हो जाते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ रहे तो, समझेगा नहीं, बात नहीं करना आप। देखो ध्यान से, फिफ्थ वाला हो गया। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन लिखा है sin x sin 2x sin 3x, वही लगा दो फॉर्मूला sin x sin y वाला, sin x sin 2x sin 3x, sin x sin 2x sin 3x, sin x sin 2x sin 3x dx आई इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सिक्स वाला, एक्सरसाइज कौन सी है 7.3, क्लियर, ठीक है। अब एक काम करो, इसमें लगा दो अपन, क्या इन दोनों में लगा दो, चाहे इन दोनों में लगा दो। साइन एक्स साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता, साइन एक्स साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता, देखो इधर, साइन एक्स साइन वाई चाहिए अपन को, अपन को क्या चाहिए, साइन एक्स साइन वाई, जी है साइन एक्स साइन वाई। साइन एक्स साइन वाई होता है कॉस एक्स प्लस वाई माइनस में कॉस एक्स माइनस वाई, -2 में जाएगा, समझ में आ गई बात, माइनस के 1/2 कहाँ जाएगा। साइन एक्स साइन वाई का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स माइनस के कॉस एक्स माइनस वाई। साइन एक्स साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस के साइन माइनस के कॉस एक्स माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हैं हम फॉर्मूला, साइन एक्स साइन वाई का फॉर्मूला -2 साइन एक्स साइन वाई का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस वाई माइनस के कॉस एक्स माइनस वाई, -2 वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्लियर। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं, आई इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स को हमने बाहर लिया, ठीक है, इनटू में -1/2 बाहर है, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, माइनस के 1/2, और इसमें फॉर्मूला लगा दिया अपन ने जो वाला, तो cos x प्लस वाई मतलब कि cos x प्लस वाई मतलब 2x प्लस में 3x, क्लियर, ठीक है ना। फिर माइनस cos x माइनस वाई मतलब कितना आएगा, cos x माइनस वाई मतलब 2x माइनस 3x, 2x माइनस में 3x, ये अपन ने फॉर्मूला लगा दिया, और यहाँ पे लास्ट में क्या लिख दिया, dx, क्लियर, ठीक है अर्चना। देखो यहाँ पे x इक्वल टू, देखो माइनस के 1/2 आ गए आगे, साइन एक्स अपना बाहर लिखा हुआ है, 2x और 3x कितने आ गए, cos 5x, है ना, cos 5x माइनस 2x माइनस 3x मतलब cos माइनस x बचेंगे, बाद में लिखना, पहले समझ लो, ठीक है। cos 2x माइनस 3x क्या हो जाएगा, cos माइनस x, और cos माइनस x क्या होता, प्लस के cos x, क्या आ जाएगा, प्लस के cos x और dx, साइन एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस 5x माइनस में साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, और साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस 5x है यहाँ पे, है ना, साइन एक्स कॉस
5x माइनस यहाँ पे कितना है साइन एक्स कॉस एक्स, और ये कितना आ गया dx। क्लियर है कि नहीं? और इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे लग जाएगा फॉर्मूला साइन एक्स कॉस वाई वाला, क्योंकि यहाँ पे x और y अलग अलग है, यहाँ पे x और x सेम है सेम के नहीं? सेम हो रहा है। यहाँ पे साइन एक्स बचा और यहाँ पे कॉस एक्स बचा, तो साइन एक्स कॉस एक्स। एक फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है साइन टू एक्स का। साइन 2x इक्वल टू क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू आएगी साइन 2x अपॉन में 2। इस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते, इस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते, या फिर आगे वाले जो हमने ऐसे वाले फॉर्मूले बताए ना साइन एक्स कॉस वाई वाले, उस फॉर्मूले का यूज करोगे तो अभी आपको रिजल्ट यही मिलेगा। क्लियर? दोनों में से किसी भी फॉर्मूले का यूज कर लो, आने वाला यही है। ठीक है, ये वाला सही है। साइन 2x साइन एक्स का इंटीग्रेशन अपन डायरेक्ट कर सकते, इसलिए अपन उसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, इसका अपन इंटीग्रेशन कर देंगे। क्लियर है कि नहीं? और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा भैया? साइन एक्स कॉस वाई में कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ? यहाँ पे लिखा है साइन एक्स, यहाँ पे लिखा है कॉस। बताओ साइन एक्स कॉस वाई का फॉर्मूला क्या होता? साइन एक्स कॉस वाई है ना। देखो साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई क्या होता है? साइन एक्स प्लस वाई प्लस में साइन एक्स माइनस वाई। अगर कॉस एक्स साइन वाई होता तो बस बीच में माइनस लग जाता। साइन एक्स प्लस वाई माइनस के साइन एक्स माइनस वाई। क्या है? साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई। साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई प्लस में साइन एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस में वाई। ये फॉर्मूला लगा दिया। एक भर दो, 1/2 आएगा आगे, और माइनस लगाते तो माइनस। और साइन एक्स कॉस वाई को क्या लिखोगे? साइन एक्स कॉस एक्स को क्या लिखोगे? साइन 2x अपॉन 2। क्या लिखोगे? साइन 2x अपॉन में 2, और यहाँ पे है dx। क्लियर? कोई डाउट है किसी को? अब देखो यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे भी कितना है 1/2। तो 1/2 को बाहर ले लोगे, क्या आ जाएगा? माइनस के 1/4। यहाँ पे बचा है अपना कितना? साइन एक्स प्लस 5x कितना आ गया? साइन 6x प्लस, यहाँ पे बचा है x माइनस के 5x कितना बचा? साइन माइनस के 4x। और साइन माइनस 4x में माइनस बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? माइनस के साइन 4x, और माइनस 2 तो चला गया बाहर, साइन 2x का क्या बचेगा? केवल साइन 2x। इसका इंटीग्रेशन करना तो माइनस के 1/4 साइन 6x का होता, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता? माइनस के कॉस x, तो ये हो जाएगा माइनस के कॉस 6x। अब क्योंकि 6 है तो 6 से डिवाइड कर दिया, फिर माइनस का माइनस, साइन 4x का क्या होता? माइनस के कॉस 4x, तो ये हो जाएगा प्लस के कॉस 4x। माइनस इक्वल लगाता, अपॉन में क्या आ जाएगा 4, और माइनस साइन x का क्या होता? माइनस के कॉस x, तो साइन 2x का हो जाएगा माइनस के कॉस 2x, अपॉन में कितना आ गया 2, और प्लस में कितना है c। क्लियर है कि नहीं? ये अपना आंसर हो गया। ज़्यादा है तो माइनस 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? ये अपना आंसर हो गया। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट किसी को नहीं है? ये आंसर, यही आंसर सेम, बस ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, क्लियर है कि नहीं बॉयज? क्लियर है? ठीक है, 6th वाला हो गया। 7th वाला देखो। अब देखो 7th वाला क्वेश्चन से आप लोग सॉल्व करोगे। देखो आइडेंटिटी सेम है, तरीका बिल्कुल एक जैसा है। साइन 4x साइन 8x आराम से सॉल्व कर लोगे। हम करवा रहे हैं 8th वाला क्वेश्चन, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। 8th वाला है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। 8th वाला है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इंटीग्रेट करना है अपन को विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्सरसाइज कौन सी है? 7.3। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अपन यहाँ पे लगाएंगे। क्लियर? और इसको बहुत सिंपलीफाई कर लेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखना ध्यान से सब लोग, ठीक है। हम जानते हैं कि cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक तो ये फॉर्मूला होता, और cos 2x का एक और फॉर्मूला होता है। क्या होता फॉर्मूला cos 2x का? 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये होता फॉर्मूला।
अगर हम इस cos 2x को वहाँ पे ले जाएं और 2 sin स्क्वायर x को यहाँ पे ले, क्या आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, वहाँ पे गया तो क्या होगी cos 2x माइनस का हो गया। सिमिलरली यहाँ पे -1 को यहाँ पे ले आओ तो क्या हो गया cos 2x -1 का +1 इक्वल टू कितना आ गया 2 cos स्क्वायर x। कोई डाउट? अब जो 2 जाएगा डिवाइड में से 2 पहुँच गया यहाँ पे डिवाइड में, और यहाँ से 2 आएगा अपॉन में, तो यहाँ से 2 पहुँच गया डिवाइड में। तो साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। इसको 2 को इधर लेके नहीं जाओ, अपन जो फॉर्मूला बना रहे हैं वो फॉर्मूला देखो उधर ध्यान से। तुम लोग पता है बात करते हो ना तो ऐसा लगता है कि तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग केवल बैठे के केवल देख रहे हैं, बस तमाशा का तमाशा हो रहा है। देखो है? देखो समझ में ना आए तो आप लोगों का काम है कि आप लोग हमसे पूछो, फ्री में तो यहाँ पे बैठे नहीं हो, फीस आपकी पूरी लगेगी। समझे कि नहीं समझे? ऐसा नहीं होगा कि आप बोलोगे सर हमने इतने क्वेश्चन नहीं समझे थे इसलिए हम इतनी कम फीस देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? तो फ्री में तो बैठे नहीं हो यहाँ पे, है ना? तो आप जो भी हम आपको समझा रहे हैं तो हमारा काम है कि आपको समझाना, आपको समझ में आना चाहिए पूरा पूरा, और आपको समझ में ना आए तो आपको पूरा हक है कि आप हमसे पूछें, हम आपको 10 बार बताएंगे। ठीक है? शर्त यह है कि जो रूल्स हैं उनका फॉलो करो आप। हम पढ़ा रहे हैं उस टाइम पे आप बात करो, फिर पूछोगे सर फिर से बता दो, फिर से बता दो, तो हम पागल नहीं हैं फिर। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अगर हम पढ़ा रहे हैं और तुम बात कर रहे हो तो तुम बिल्कुल ख़राब कर रहे हैं अपना सब कुछ, माँ बाप की मेहनत ख़राब कर रहे हैं, पैसे ख़राब कर रहे हैं, है ना? इससे अच्छा माल में और रिचार्ज करवा लो। बताओ क्या खरीदते हो? पैकेज वैकेज खरीदते हो इसमें, कॉल ऑफ ड्यूटी में, हैं पबजी में? हाँ हाँ, रिडीम कोड ले लो, फिर उससे फ़ायदे में आएगा, तुम्हें काम में आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे बैठने से क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा है ऐसे बैठने से? बैठ के बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बैठ के अगर तुम समझ रहे हो, तुम सीख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बात नहीं करो बिल्कुल भी। ठीक है? और एक दो बच्चे बात कर रहे हैं, उनके चक्कर में ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाह रहे हैं वो नहीं पढ़ पा रहे, तो बिल्कुल हम उन बच्चों को पसंद नहीं करेंगे ना। आप गेम में फीस चाहिए बिल्कुल नहीं आओ। ठीक है? जिसने फीस दे दी हो तुमसे बोल देना हम वापस कर देंगे, जिसको लग रहा हो कि फीस जमा होगी इसलिए पढ़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो हर प्रकार से फ्री हो हमारी तरफ से, कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपने पैसे दिए तो आप उस पर पूरे के पूरे पैसे आपके वसूल होने चाहिए। हम अगर आपको कुछ समझा रहे हैं तो आपको ध्यान से समझने चाहिए, नहीं समझ रहे तो अपने साथ गलत कर रहे हैं, अपने माँ बाप के साथ गलत कर रहे हैं। ठीक है? हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो फीस मिल जाएगी भैया। जैसे कितने बच्चे बैठे, इस बच्चे में से 3-4 बच्चों के 90+ नंबर आ गए, 95 96 नंबर आ गए, हमने रिजल्ट लगा दिया सब जगह, ठीक है भैया बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हमारा नुकसान नहीं है कहीं पर। ये नहीं सोचना कि केवल हम तुम्हारे लिए बैठे, जब तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे जब हम तुम्हारी फोटो लगाएंगे तभी कोचिंग चलेगी, ऐसा नहीं है। क्लियर है कि नहीं? केवल एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हो, जैसे 10th क्लास में साइंस के भी सब का नंबर बच्चे हैं, मैथ 10th क्लास के भी बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के नंबर आएंगे। एक फोटो थोड़ी लगाने में 30-40 फोटो लग जाएंगी आराम से, हर साल लग जाती। जब बच्चे नहीं थे उस टाइम पे लग गई थी, तो इतने सारे बच्चे हैं। समझो बात को ध्यान से। तो हमारा कहीं पे नुकसान नहीं है, नुकसान है तुम्हारा। समझ रहे हैं इस बात को कि नहीं समझ रहे? ओवरऑल केवल नुकसान किसका होने? आप सीख लोगे आपका फ़ायदा होगा। सिंपल सी बात यह है कि आप हमसे कितना सीख पा रहे हैं, आप हमसे कितना कुछ सीख पा रहे हैं। मेन चीज़ ये है, सीख ही नहीं पाओ आप बिल्कुल भी कुछ। आके बैठो और चले जाओ। एक एक बच्चे के हम देख तो रहे नहीं है कौन बच्चा क्या कर रहा है, कितना पढ़ रहा, कितना नहीं पढ़ रहा। हाँ लेकिन ये है कि हम कोशिश ये करते कि भैया यहाँ पे आके हम जो कुछ भी आपसे बातें बोलें ओवरऑल जनरली सब बच्चों पे वैलिड होंगे, हर बच्चा उस बात को अपनाए तो हर बच्चे का फ़ायदा हो। इस प्रकार से हम कोई भी बात करते हैं, ऐसे पर्सनली किसी बच्चे से नहीं बोल रहे होते। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वो सारी बातें ऐसी होती कि यूनिवर्सल ट्रुथ होती, कहीं पे भी कोई बात तुम्हें ऐसी लगे कि नहीं हम कोई बात गलत बोल रहे हैं, आई समझ में? बहुत ज़्यादा सोच समझ के बोलते हैं हर चीज़ के मामले में। आप लोग लेकिन कहा है उस चीज़ को सुनते नहीं हो, हर चीज़ को हल्के में लेते कि कोई बात नहीं चलो ठीक है। हम अगर क्लास के अंदर बैठे हमें कोई टीचर पढ़ाएगा तो हम इतने ध्यान से सुनते हैं क्या बताएं। आसपास के बच्चे बात भी कर रहे होंगे तो हमें उनकी आवाज़ नहीं आएगी, हमें सामने टीचर के लेक्चर से समझ लेंगे वो क्या बोल रहा। ठीक है? इतना कंसंट्रेशन आपके पास होनी चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप इतने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे आपका एक वर्ड भी नहीं छूट रहा। अगर घर पे आगे की वाली एक बार लगा लो ना तो मैथ इतनी अच्छी हो जाएगी ना आपकी, कोई आपको ऊपर पानी रहा। समझेगा नहीं समझे? क्लियर हुआ? मैथ बहुत अच्छी है, मैथ से बढ़िया कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैथ में एक कंसेप्ट समझ लिया और जैसे आप 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे 20 लोगों को समझा दोगे, होशियार अलग कहलाओगे। भैया मैथ आती सामने वाले को। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
बता रहे हैं हम तुम लोगों को, मैथ से अच्छा कोई सब्जेक्ट नहीं है। क्लियर हुआ? सुनो यहाँ पे ध्यान से, हमारा बेसिक मतलब सीधा सा कहने का मतलब इतना सा है कि आप लोग फीस दे रहे हैं, फ्री में नहीं बैठे, तो आप लोगों ने जिस चीज़ के लिए पैसे दिए वो आपको मिलने चाहिए। यहाँ पे हम आपको कोई सामान तो बेच नहीं रहे, यहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उस सर्विस का आप लाभ ना ले पाओ तो कोई मतलब नहीं है, आके बैठे हो केवल, कुछ मतलब नहीं है ऐसा। ठीक है, इसको अपन को इंटीग्रेट करना है। हम आपको सिखा रहे कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो आप कैसे करोगे, इसकी हमने फीस ली आपसे। अब वो चीज़ हम सिखा रहे हैं और वो आप सीख नहीं रहे, गलत कर रहे हैं ना जी अपने साथ। तुम सोच रहे कि तुम नहीं सीख रहे, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें लग रहा कि बगल वाला भी नहीं सीख रहा था। कई बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे नहीं बैठे, जो पढ़ रहे होंगे, उनको आता होगा ये, उनके लिए बहुत आम बात होगी ये करना, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं उनके लिए। तुम सोच रहे कि तुम ही होशियार हो 4 बच्चों में, ऐसा है ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अपने आप को इसलिए बिल्कुल 30 मार खानी समझो कि नहीं हमें सब कुछ आता है या फिर हम तो कर लेंगे, बहुत बेसिक सी बात है, हम तो ऑनलाइन देख लेंगे, यूट्यूब पे देख लेंगे, देख लोगे, मेहनत कर लोगे, अच्छी बात है। लेकिन अभी अगर तुम्हें सामने मिल रहा, यहाँ पे तुम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते, यहाँ पे तुम नहीं समझ रहे तो ऑनलाइन कैसे समझोगे? हम तो ये बात कह रहे हैं। वन माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है। तो इसके लिए एक ही दो फॉर्मूले हैं, एक अपने लगाया cos 2x का, cos 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो इसको हमने 2 साइन स्क्वायर एक्स को यहाँ पे लेके आए तो प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, cos 2x वहाँ पे गया तो माइनस का हो गया, cos 2x का cos 2x लिखा, माइनस 1 यहाँ पे आया तो प्लस का हो गया, 2 cos स्क्वायर एक्स का 2 cos स्क्वायर एक्स हो गया। यहाँ पे आ गया 1 प्लस कॉस 2x, आ गया 1 माइनस कॉस 2x, यहाँ पे आ गया 1 प्लस कॉस 2x, आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन अपन को यहाँ पे चाहिए 1 माइनस कॉस x, यहाँ पे 2 नहीं चाहिए, यहाँ पे 2 नहीं चाहिए। अपने पास फॉर्मूला क्या बना? 1 माइनस कॉस 2x, चाहिए क्या है? 1 माइनस कॉस x। कैसे बनाओगे? तो यहाँ पे एंगल कर दो हाफ, एंगल क्या कर दो? यहाँ पे x की जगह पे x/2 कर दो, यहाँ पे भी x/2 हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे x/2 कर दो, यहाँ पे भी x/2 हो जाएगा। इनको बोलते हैं हाफ एंगल वाले फॉर्मूले हैं जो, ठीक है? ये हाफ एंगल कर दिया अपन ने, समझे कि नहीं समझे? अब जैसे ही आप ये करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा cos x प्लस 1, क्या बचा? cos x प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से क्या बचा? 2 से 2 कट गया तो 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो चुका, cos x, क्या बचा? 1 माइनस cos x। क्लियर है? ठीक है ना? तो अपन 1 माइनस cos x की जगह पे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2 और 1 प्लस cos x की जगह पे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2, लिख सकते हैं नहीं? इन फॉर्मूलाज की हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है ना? तो अपन ने क्या किया, ये अपना i था तो i को हमने लिख दिया, i इक्वल टू आ गया 1 माइनस कॉस एक्स को लिख दिया हमने, 1 माइनस कॉस एक्स को लिख दिया 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स को लिख दिया 2 cos स्क्वायर x/2, क्या लिख दिया? 2 cos स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता? तो tan स्क्वायर x/2 हो गया dx। अब भैया जो tan स्क्वायर x/2 है, tan स्क्वायर x का तो अपन को आता नहीं है, लेकिन sec का आता अपन को, तो tan को कन्वर्ट कर लेंगे अपन sec में, एंड 1 प्लस में tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता? sec स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? sec स्क्वायर x माइनस 1। अब इस वाले फॉर्मूले का यूज कर दिया, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? sec स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे x/2 था तो एंगल x/2 आ गया, और dx। ठीक है, क्या बना फॉर्मूला? sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan x/2 होगा कि नहीं होगा? sec स्क्वायर x का होता है tan x का, तो sec स्क्वायर x/2 किसका हो जाएगा? tan x/2 का, लेकिन x के मल्टीप्लाई में 1/2 लिखा क्या नहीं? x अकेला नहीं है, sec स्क्वायर x का tan x होता, तो sec स्क्वायर x/2 का tan x/2 तो आपने लिख दिया, लेकिन x/2 अपॉन में 2 है ना, तो इस 1/2 का आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? फिर माइनस 1 का क्या होता?
एक्स और प्लस में कितना आ गया सी, इम्प्लाई इक्वल किसके आ जाएगा 2 आ जाएगा ऊपर, तो कितना आ गया 2 10 एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस में सी, दिस इज द आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मेन है ये ट्रिग्नोमेट्री, जो अपन ने साइड में इसके बैकग्राउंड में जो अपन काम कर रहे हैं ना, मेन मेहनत ये है अपनी। ये तो अपन ने लिख के जब दिखा पाएंगे जब अपन को ये आ रहा होगा। ये कब आएगा? जब आप सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा, फॉर्मूले सीखने पड़ेंगे पहले आपको। हाँ बोलो। हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा इधर? ऐसा है, देखो जैसे हमने आपसे बोला कि साइन 2x का इंटीग्रेशन करो, तो भैया साइन x का क्या होता? माइनस के कॉस x होता क्या नहीं? तो जो हो जाएगा माइनस के कॉस 2x, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस के कॉस 2x, और x के मल्टीपल में 2 होता है, 2 से डिवाइड करते। यहाँ पे टेन एक्स का होता, सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x, तो अपन ने सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 का लिख दिया 10x अपॉन 2, लेकिन 10x अपॉन 2 का मतलब है यहाँ पे अपॉन में 1 अपॉन 2 भी तो, मैं मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 भी तो है इसमें, तो 1 अपॉन 2 से अपन को डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? इन बातों का अपन को ध्यान रखना, कोशिश करना कि जो आपने यहाँ पे फॉर्मूले लगाए ना, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, ये यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना इधर, ठीक है, ताकि पेपर के टाइम पे आपको जब आप दोबारा रिवाइज करोगे क्वेश्चंस को अपनी फेयर कॉपी में देख के सॉल्व कर रहे होगे, उस टाइम पे आपको इतना समय नहीं है कि आप वीडियो खोल के देखो सर ने कैसे करवाया था, उतना समय आपके पास उस टाइम पे नहीं होगा। तो आपकी फेयर कॉपी में आपकी लैंग्वेज में इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए कि आप उसको देखो, आपको तुरंत समझ में आ जाए कि सर ने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया। क्लियर है कि नहीं? समझ में आई बात कि नहीं आई? इस प्रकार से अपनी फेयर कॉपी बनानी है, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना सारे, 8th वाला क्वेश्चन। ठीक है चले जाओ, कोई बात नहीं। यहाँ पे सुनो ध्यान से, आप लोगों को हम कुछ फॉर्मूले बता रहे, कुछ क्वेश्चंस बता रहे, जो कि देखो ये वाले क्वेश्चन आप पूरे सॉल्व करके आओगे, बात नहीं करो। हम एक काम करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से, अब क्योंकि हमने इतने क्वेश्चन करवा दिए, हम एक काम करेंगे कि इन सारे क्वेश्चंस के आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, ग्रुप के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर और एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। अब इससे होगा क्या, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, आपको नहीं आया आप एक बार सॉल्यूशन देखना, उसके बाद भी नहीं आया तो फिर हमसे पूछ लेना, क्योंकि हमने आपके बेसिक इतने अच्छे से करवा दिए, शुरुआत के क्वेश्चन इतने आराम से करवाए कि आपको 100% क्वेश्चन मैक्सिमम, अगर हमने 8 क्वेश्चन छोड़े होंगे तो 8 में से 5 क्वेश्चन तो आपको आ ही जाएंगे, मुझे 3 बचेंगे वो हम बता देंगे। क्लियर है? करके आना जी, सब क्वेश्चन आ जाएंगे। फॉर्मूले याद रखना जो हमने आपको, हाँ जिनको फॉर्मूले के वो नहीं मिले ना PDF, वो PDF ले जाओ, ठीक है। हाँ प्रिंट आउट दिए दे रहा है, वही कह रहा है।